हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक और दीपक स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं आज फिजिक्स के बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र सिद्ध करना है वो आज लेकर आए हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं टॉपिक पर। चलिए तो आज मैं बहुत ही अच्छा वीडियो लाया हूँ जो काफी इंपोर्टेंट है। अपने ऑफलाइन क्लास में इसको पढ़ाया था और आज भी रिविजन करा रहा है, ठीक है ना। देखिए बहुत ही अच्छा है, दो चार बार तो आया ही है। लेंस मेकर आपको सिद्ध करना है। लेंस मेकर सूत्र मतलब सिद्ध करना है आपको, तो इसी फॉर्मूला के सहायता से सिद्ध होगा। इसीलिए काफी इंपोर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। और एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका हम आपको क्या करते हैं, आशा दिलाते हैं, ठीक ना। इधर देखिए तो देखिए, इधर अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र सिद्ध करें। अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र सिद्ध करें। देखिए सबसे पहले अवतल पृष्ठ हम बनाएंगे। क्या करेंगे, अवतल पृष्ठ हम बना दिए। यहाँ पर देख लीजिए, अवतल पृष्ठ बना दिए। एक की ओर क्या है मेरा सघन माध्यम है, एक की ओर क्या है मेरा विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब वायु, मतलब आयु माने हवा। इधर क्या है सघन माध्यम मतलब कुछ कांच उच होगा, ठीक है ना। ऐसे हम बना दिए हैं। उसके बाद देखिए, आप जानते हैं अवतल पृष्ठ है तो इसमें क्या है, मुख्य अक्ष माने प्रधान अक्ष है मेरा, ये देख रहे हैं, ये वाला प्रधान अक्ष है। इसका ध्रुव है बिंदु P, इसका वक्रता त्रिज्या है C। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आया ना। तो देखिए आगे क्या करते हैं। अब यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, तो अब यहाँ पर आपको हम क्या करते हैं, यहाँ पर बिंदु रूप में वस्तु एक रख देते हैं। बिंदु रूप में वस्तु है क्या है, ओ है ना। आप लोग को समझ में आया था ना, बोलिए। ठीक है, तो देखिए एक सी से क्या कर रहा है, लंब डाल दे रहा है। सी से लंब देखते हैं क्या होता है। जैसे अपवर्तन आप पढ़े होंगे तो लंब होता है तभी वो अपवर्तन होता है। लंब के तो सघन से विरल में जाता है तो भागता है, अब विरल से सघन में जाता है तो क्या अभिलंब की ओर झुकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये विरल सघन है, ये विरल है, तो ये देखिए अभिलंब डाल दिए सीएन क्या है मेरा, सीएन मेरा अभिलंब। सीएन मेरा क्या है, अभिलंब। सीएन जब अभिलंब है तो हमारा वस्तु रूप में बिंदु ओ मान लिया। जब ओ से किरण जाएगा तो अभिलंब अपवर्तन बिंदु क्यू से क्या करेगा, कट जाएगा। देख रहे हैं, मतलब क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। क्या होगा, किरण अभिलंब की ओर, देख रहे हैं झुका है, थोड़ा सा झुका है ना, यहाँ पर अभिलंब की ओर झुका है। तो एक लड़का है, मान लीजिए उसका आंख है, वो आंख से अपने देख रहा है, तो उसका जो आंख है वो इरेक्ट करेगा प्रतिबिंब को, देख रहे हैं, इरेक्ट करके प्रतिबिंब को उधर ना इधरे बना दिया। जो डॉट डॉट करते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट करते हैं, अब प्रतिबिंब हमारा बन गया आई। प्रतिबिंब क्या मेरा, आई बन गया। इतना तो इसमें आपको समझाना था। यहाँ पर देख रहे हैं अपवर्तन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। देख रहे हैं इधर से किरण गया है तो अपवर्तन कोण इधर ही ना बनेगा, अब उधर क्या करेगा, परिवर्तन कोण बनेगा, यही ना। अब बना दिए हैं। एगो किरण देख रहे हैं, एगो किरण हमारा ओपी से गुजरते हुए चला गया है। एगो किरण मेरा इधर गया है, क्यूडी ओडी मेरा इधर चला गया है, ओपी मेरा एक किरण इधर चला गया। बोलिए थोड़ा कुछ, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया ना, बस यही तो है। अब क्या करेंगे, चित्र अनुसार कुछ लैंग्वेज इसमें लिख देंगे। जो अवतल पृष्ठ चित्र अनुसार प्रदर्शित है, ठीक है ना। अवतल पृष्ठ चित्र अनुसार प्रदर्शित है, जिसका ध्रुव P है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र C है। हमारा प्रतिबिंब आई बना है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब है ना, इरेक्ट करके बना है ना। हमारा बिंदु रूप में वस्तु O है। यहाँ तक आपको यही लिख देना है लैंग्वेज में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, यही कर देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चित्र अनुसार हम लिख दिए। अब देखिए OQC, चित्र अनुसार में देखेंगे OQC क्या है, आपतन कोण आई। OQC आपतन कोण आई, ठीक है। OQC आपतन कोण आई। यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए कोण NQD, एन का है हमारे NQD अपवर्तन कोण आर है। तब देखिए IQC का है, IQC बीचवा में वो एंगल बना है। बीचवा में कौन बना है, शीर्षाभिमुख कोण से आर आपस में बराबर हो गया। तो ऐसे लिख दिए हम, कोण NQD बराबर कोण IQC बराबर आर, आगे है लिख दिए। उसके बाद यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक ना। तो क्या करेंगे, स्नेल के नियम से आपको मालूम ही है, स्नेल के नियम से क्या है मेरा, साइन आई बटा साइन आर। स्नेल के नियम से क्या है, साइन आई बटा साइन आर बराबर एगो म्यू नियतांक है, ठीक है ना। म्यू नियतांक में आप n भी लिख सकते हैं, लेकिन हम म्यू लिखे हैं, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर नियतांक है आई और आर का मान बहुत छोटे होने के कारण, मतलब आई और आर का मान बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो साइन का है हम हटा दिए हैं, फंक्शन को हटा दिए हैं, आई और आर बराबर म्यू। अब देखिए क्या किए हैं, आर को पक्षांतर कर दिए हैं, आर को इधर भेज दिए हैं, क्या किए हैं,
आर को इधर म्यू के पास भेज दिए, आई बराबर म्यू आर, क्या किया, आई बराबर म्यू आर गुणा हो गया, समीकरण 1। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया? अब देखिए, अब इधर आते हैं, बहिष्कोण त्रिभुज। अब इसमें क्या करना है, बहिष्कोण त्रिभुज खोजना पड़ेगा। बहिष्कोण त्रिभुज मतलब क्या होता है, बाहरी एंगल से दोनों एंगल का कोण जो होगा बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, बहिष्कोण त्रिभुज ओ क्यू सी, देखिए तो ओ क्यू सी क्या है जी, ओ आई थीटा है हमारा, ओ क्यू सी है ना, देखिए तो ओ क्यू सी, देखिए ओ क्यू सी, तो देखिए ओ क्यू अल्फा है, क्यू सी के जगह क्या है, सी के जगह कोई कोण नहीं है, ओ क्यू के जगह हमारा अल्फा, हमारा आई कोण हो गया, अल्फा कोण हो गया, आई कोण हो गया, बाहरी कोण हमारा कौन है, थीटा, अल्फा आई बाहरी कोण का हमारा थीटा। तो अंदर का योग, अंदर के कोण, दोनों कोण का योग अल्फा प्लस आई बराबर का होगा थीटा, माने बाहरी कोणवा का योग के बराबर हो जाता है अंदर का कोणवा, मतलब यही ना, थीटा बराबर अल्फा प्लस आई, यहाँ तक समझ में आया? लेकिन हम जानते हैं, हम इधर निकाले हैं, क्या निकाले हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, निकाले हैं ना, आई बराबर म्यू आर, तो यहाँ पर अब वही हम दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर आई निकाल देते हैं। सबसे पहले आई निकालने के लिए क्या करेंगे, आई बराबर थीटा में से क्या करेंगे, अल्फा घटा देंगे, थीटा में से क्या करेंगे, अल्फा घटा देंगे, तो समीकरण 2 हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर थीटा माइनस अल्फा, समीकरण 2। आपको समझ में आया ना सब? तो समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, पुनः बहिष्कोण त्रिभुज से पुनः बहिष्कोण त्रिभुज लगा दिया आई क्यू सी में। देखिए तो आई क्यू सी का है, यहाँ पर आई क्यू सी बहिष्कोण त्रिभुज है, देख रहे हैं, बीटा प्लस एक शीर्ष विमुख त्रिभुज से बना था, क्या है, एंगल आर, बीटा प्लस आर बराबर थीटा। देखिए तो आई क्यू सी में बीटा प्लस आर बराबर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आर, मतलब बाहरी कोण के बराबर है अंदर का योग, यही ना जी, यहाँ पर हो गया। तो हमको अब देख लीजिए, एक बार आई ज्ञात कर दिया, तो एक बार आर ज्ञात कर देते हैं। आर बराबर क्या करेंगे, बीटा को इधर भेजेंगे, थीटा में समीकरण क्या हो गया, समीकरण 3 होगा, समीकरण 3 हो जाएगा ना यहाँ पर, आप लोग को समझ में आया ना यहाँ पर? तो समीकरण 3 अब हो तो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 3 से लिख देंगे, ठीक ना। अब समीकरण 1 मेरा क्या है, आई बराबर म्यू आर, देखिए तो आई बराबर म्यू इंटू आर है ना, इसे लिख दिया। आई का मान निकाले हैं हम, आई का मान देखिए तो आई बराबर थीटा माइनस अल्फा, आई बराबर थीटा माइनस अल्फा निकाले हैं। अब म्यू का म्यू रहेगा। अब आर का मान क्या निकाले हम, आर का मान देखिए तो आर का मान क्या निकाले हैं, आर का मान यहाँ पर निकाले हैं, आर का मान निकाले हैं थीटा माइनस बीटा लिख दिए, बस हो गया ना। यहाँ तो अब एक फॉर्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, देखिए यहाँ पर थीटा है मेरा, कोण है, तो आई मेरा क्या है, चाप है, चाप नहीं है जी, आई क्या है मेरा, त्रिज्या है, तो चाप का हो जाएगा पी क्यू, चाप हो जाएगा पी क्यू, और त्रिज्या हो जाएगा पी सी, ऐसे हो जाएगा ना। ये कैसे लिए, थीटा के लिए, आई थीटा के लिए, तो देखिए तो यहाँ पर देखिए थीटा है, अल्फा है, सब कोणे है, थीटा बीटा सबका है, कोणे है, खाली एगो म्यू नित्यांक है। तो क्या करेंगे, कोण वाला फॉर्मूला लगा दिए, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर कौन फॉर्मूला लगा दिए, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है ना। अब देखिए थीटा है, थीटा में देखिए तो थीटा आई है, थीटा बराबर चाप हमारा पी क्यू है, तो पी क्यू लिख दिया यहाँ पर, पी क्यू, त्रिज्या हमारा क्या है, पीसी, त्रिज्या पीसी लिख दिए। अब देखिए, अब अल्फा किधर है हमारा, अल्फा इधर है, अल्फा के लिए भी चाप का होगा पी क्यू, अल्फा के लिए भी चाप का होगा, अल्फा के लिए भी क्या होता है, चाप का होगा, अल्फा के लिए भी चाप क्या होगा, पी क्यू, जबकि त्रिज्या ओपी, देखिए तो ओपी, पी क्यू लिख दिए है, क्या है, चाप, त्रिज्या हमारा ओपी लिख दिया। इसी तरह म्यू का म्यू, थीटा की जगह दिख रहा है, यो थीटा, तो थीटा की जगह लिख दिए हैं पी क्यू बटा पीसी, पी क्यू मेरा क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा, और पीसी मेरा त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा। अब बीटा आया, अब बीटा को ध्यान में लेते हैं, देखिए तो बीटा यहाँ पर है, बीटा के लिए देखिए तो चाप वो हमारा पी क्यू हो जाएगा, यहाँ से आई से पी तक की दूरी पी आई, देख रहा है, पी क्यू बटा पी क्यू मेरा चाप है, पी आई मेरा त्रिज्या है, क्या है, थीटा से सब निकाले हैं जी, क्या एंगल से निकाले हैं, एंगल से निकाल दिए हम, क्या बीटा एंगल है ना जी, तो एंगल से निकाल दिए पी क्यू बटा पी आई। यहाँ तक सबको समझ में आया, थोड़ा 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, पहले बार किसी को ही समझ में नहीं आता, ऐसा होता है ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए पी क्यू कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो पी क्यू है जैसे कॉमन नहीं है, जैसे एक बचेगा,
एजा से कॉमन लिए एक बचेगा, एजा से कॉमन लिए एक बचेगा, एजा से कॉमन लिए एक बचेगा, बचेगा कि नहीं? देखिए तो, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन करके इधर लाते हैं, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर यहाँ तक ने समझाए थे आपको, यहाँ तक पी क्यू से क्या कहिए, पी क्यू से कटा दिए, पी क्यू कट जाएगा ना, कट जाएगा कि नहीं? देखिए यहाँ पर अब दिख रहा है, देखिए आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पी क्यू से कटा दिए हैं, पी क्यू से कटा दिए हैं, तो देखिए एक बटा पीसी, एक बटा ओपी है, अब बराबर बराबर क्या करिए आप, बराबर म्यू है, म्यू एक बटा पीसी एक बटा पी आई। तब चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मानवा रख देंगे, पीसी का मान देखिए तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार पीसी मेरा क्या हो जाएगा, देख रहा है, ध्रुव से सी तक का दूरी आर एन होता है, तो आर एक बटा आर, पीसी को जगह एक बटा आर, माइनस में क्यों देखे, किरण इधर से आ रहा, हम इधर से ले रहे हैं, किरण क्या मेरा, किरण मेरा इधर से जा रहा है ना, इधर से किरण मेरा प्रतिबिंब मतलब इमेज में किरण देखिए इधर से आ रहा है ना, तो इधर हमको चलना है, वैसे कह दिए एक बटा आर, पीसी एक बटा आर माइनस में लिख दिए हैं। तो अब देखिए ओपी मेरा क्या है, ओपी 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 दिख रहा है उसमें, ओपी ओपी दिख रहा है, ओपी मेरा वस्तु है, तो वस्तु माइनस में होगा, तो आई माइनस एगो ही इसका वस्तु का माइनस, माइनस माइनस प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया ना, यहाँ पर प्लस कर दिया। अब बराबर में म्यू का म्यू, अब देखिए एक बटा पीसी, पीसी का मान क्या है माइनस आर, एक बटा माइनस आर हो गया यहाँ पर। देख रहे हैं पी आई क्या है, पी आई देखिएगा तो यहाँ पर पी आई का है, इमेज है, पी आई काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, वही ना है जी, वही ना है, यहाँ पर दिख रहा है ना, ठीक है, पी आई का मेरा इमेज है, तो माइनस में काल्पनिक है, काल्पनिक क्यों है काल्पनिक, क्योंकि आंख से वो देख रहा है, इरेक्ट कर रहा है उधर, इसीलिए, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए तो भी तो उसका भी माइनस में लेंगे, तो माइनस एगो माइनस हाइले है, एगो माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक आपको सबको समझ में आया, सीधे डायरेक्ट एंगल म्यू से गुणा कर दिए, माइनस म्यू प्लस में म्यू से गुणा कर दिए, म्यू बटा भी। देखिए यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आएगा, माइनस एक बटा आर, माइनस एक बटा आर, एक बटा यू बराबर माइनस म्यू से गुणा कर दिए हैं, माइनस म्यू बटा आर प्लस म्यू बटा भी। यहाँ तक आपको समझ में आया ना, यहाँ देखिए म्यू बटा भी, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, यही चल है, समझ में आ गया। तो आप क्या करेंगे, देखिए तो आर वाला एक तरफ कर देंगे, आर वाला क्या करेंगे एक तरफ, आप यू वाला एक तरफ, तो देखिए तो यहाँ पर आर देखिए है म्यू बटा आर है, माइनस में इधर है, तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो म्यू बटा आर प्लस में हो गया, अब माइनस में एक बटा आर है, तो अहिले है, अहिले है कि नहीं, माइनस में एक बटा आर अहिले है, माइनस में एक बटा आर यहाँ पर है ना, देखिए तो यहाँ पर माइनस में एक बटा आर, समझ में आ रहा है ना, माइनस में एक बटा आर यहाँ पर अहिले है। अब बराबर में देखिए म्यू बटा भी, इधर प्लस में एक बटा यू है, उधर चल जाएगा तो माइनस में एक बटा यू, तो देखिएगा आर दोनों नीचे है, आर तो क्या करेंगे एक के जगह इसको कर देंगे, क्योंकि इसका भी आ रहा है इसका भी आ रहा है, तो इसलिए म्यू माइनस वन बटा आर, म्यू भी बटा माइनस एक बटा म्यू, यही तो है मेरा। यहाँ तक आपको समझ में आया, तो देखिए तो एक बार और आप थोड़ा ध्यान से इसको फिगर को देखिए, फिगर से सब आया कि नहीं, फिगर से आया ना, फिगर में एक दो बार देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। ये हमारा अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र काफी इंपोर्टेंट है, इसी से हम लेंस निर्मात्री सूत्र मतलब लेंस मेकर सूत्र सिद्ध करेंगे, जो काफी इंपोर्टेंट है, 5-10 बार आया एग्जाम में। तो इस बार इसको 2-3 बार आप कर लीजिएगा घर पे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऑनलाइन वाले, देख लीजिए। ऑफलाइन को सबको समझ में आ गया है ना, ठीक है। कल मिलते हैं न्यू वीडियो में, और आप सब थोड़ा शेयर और कर दीजिएगा मेरे वीडियो को, ठीक है। देखिए हम इसको सिद्ध कर दिए हैं, आप लोग थोड़ा 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो को देखिए और थोड़ा फिगर को ध्यान से देखिए, और समझ में आ ही जाएगा 2-3 बार देखिएगा तो। और इसको 2-3 बार कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, और एक कमेंट कर दीजिएगा शेयर और, ठीक है ना। यार बोले कि नहीं क्या होता है।